ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी नहीं देने से मजदूर परेशान। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थालागढ़िया उत्तर पंचायत के जरेला मनाज कला स्थित एमएसएफ ईंट भट्टे का है। ईंट भट्टा में काम करने वाले गरीब महादलित मजदूरों ने बताया कि मैं समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूं और मेरी पत्नी एवं 5 छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहां एमएसएफ ईंट भट्टा पर करीब 5 महीनों से काम कर रहा हूं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में किसी तरह ईंट भट्टा पर काम कर गुजर बसर कर रहा था। बंदी खत्म होने के बाद सरकार द्वारा यातायात चालू कर दिया गया। जब मैंने ईंट भट्टा मालिक से मजदूरी का हिसाब कर रुपया मांगा तो रुपया देने से इनकार कर दिया, जबकि हम लोगों का मेहनत मजदूरी का हिसाब करके मेरा 20,000 रुपये बनता है। लेकिन ईंट भट्टा मालिक रुपये देने से इनकार कर रहा है, साथ ही मारपीट करने की भी धमकी देकर कह रहा है कि जहाँ जाना हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। की नाम भेल? दुखनी देवी। कतऽ काम करे छ तोरा के? जयला में। घर कतऽ छ? क्या को धिया पुता छ? 5टा। अखनी कतऽ आयल रह? कतऽ आयल रह अखनी? थाना में। कौन चीज करे आवेदन दिले? की कहलका? बराबर मिल? की कहलका? बराबर की कहलका हो? अभी आवेदन दिला है। आवेदन दिला था ना मैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने के भीतर मानो रोगी अचानक हमलावर हो गया। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जो पूरी कहानी बयां कर रहा है। थाने में सो रहे आरोपी मिठाई लाल पर अचानक फावड़े से हमला होते ही मिठाई लाल और उसके बगल सो रहे उसके भाई भतीजों ने फावड़े को पकड़ लिया, लेकिन तब तक 3 बार पेट पर पड़ चुका था। थाने के मुंशी तुरंत कूदकर हमलावर मानो रोगी को काबू करने में लगा। तब तक बरामदे में रह रहे पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और मानो रोगी से की मरम्मत में जुट गए। घायल मिठाई लाल को पुलिस तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। लेकिन फावड़े के 3 वार से उसकी आंत पूरी तरह कट चुकी थी। हालांकि बाहर से कोई गहरा जख्म नहीं नजर आ रहा है, सिवाय फावड़े के निशान के। प्रयागराज के निजी अस्पताल में मिठाई लाल ने दम तोड़ दिया। थाने में हुए मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रानीगंज थाने के आमापुर रहने वाले सगे भाई मेवालाल व मिठाई लाल का जमीनी विवाद में यूपी 112 को फोन किया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने में दाखिल किया गया था। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की आशंका पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर यूपी 112 को सूचना दी। यूपी 112 ने उसे भी पकड़कर थाने में दाखिल कर दिया। अन्य आरोपी जब गहरी नींद में सोए थे और थाने का मुंशी फाइलों में उलझा था और एक सिपाही निगरानी करके जैसे ही बाहर निकला कि इंद्रपाल उठा और गमछे को मेज पर रखते हुए फावड़ा उठा लिया और ताबड़तोड़ 3 वार कर दिए। इस घटना के बाद थाने के 3 सिपाहियों को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सीओ व इंस्पेक्टर रानीगंज के शिथिल पर्यवेक्षण की जांच पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी को सौंपी दी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अगर पुलिस को पता था कि इंद्रपाल मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसे अलग लॉकअप में रखना चाहिए था। जब एसएसपी सहारनपुर अचानक पहुंचे सैमसंग गैलरी तो देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग न मिलने पर कितने नाराज हुए और वहां के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी साहब कभी भी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी समय पहुंच सकते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। सरकारी आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है। सहारनपुर के लिए व्यापारियों को न्यूज IBN के लिए मजहर खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ गोविंदपुर महाभर से सुर्खियों में विपक्ष के नेताओं की बड़ी सरगर्मियों के सत्ता पक्ष के गठबंधन की नेता अनुप्रिया पटेल भी दर्जनों गाड़ियों से सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग गांव पहुंची। इस दौरान 144 के साथ हमारी एक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। इतना ही नहीं, अनुप्रिया के सामने ही सूबे के मंत्री मोती सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। अनुप्रिया ने पुलिस प्रशासन पर हमलावर रही। गोविंदपुर मोती सिंह की विधानसभा है। इस बाबत हमने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से बात की तो मोती सिंह ने इशारों में बिना नाम लिए अनुप्रिया पर निशाना साधा। मोती सिंह ने कहा कि पट्टी हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। मेरे खिलाफ नारेबाजी से किसी के शरीर में खून बढ़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने कोरोना के चलते की गई व्यवस्था 144 और महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करता हूं और प्रशासनिक कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए गांव में नहीं गया। जो लोग व्यवस्था के खिलाफ जाकर नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे प्रशासन का मनोबल टूटा है। मेरी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, तो जहाँ जन्मा हूँ वहाँ के लोगों की प्रशंसा का भी मैं बड़ा उपयुक्त पात्र हूँ। और अगर किसी को मेरे खिलाफ नारा लगाने से अगर उसके बदन का खून बढ़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक के बारे में क्या कहा मैं नहीं जानता। मैं भी प्रयाग विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ। मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी, मेरे परिवार की भी इच्छा थी, मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। मेरी पत्नी की भी इच्छा थी कि मैं कप्तान और कलेक्टर बनूं, कोशिश भी किया, वो नहीं बन सका। और किस कंटेस्ट में किसी हमारे अधिकारी पर टिप्पणी हुई, वो आईपीएस अफसर हैं, उन्हें 60 वर्ष तक नौकरी में रहना है और पुलिस अधीक्षक के पद से लेकर डीजीपी के पद तक उन्हें नौकरी करना है। यूपी में रहेंगे तो डीजीपी हो जाएंगे, भारत सरकार के डेपुटेशन पे जाएंगे तो सीआरपीएफ में हो जाएंगे, आरएएफ में हो जाएंगे, एसएसबी में हो जाएंगे, सीआईएसएफ में चले जाएंगे। तो अब मैंने कहा कि मैं तो प्रयाग विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, बड़ी कोशिश की, आईपीएस नहीं हो पाया और समझता हूँ कि आईएएस बड़ा टास्क था। तो अगर किसी ने कहा तो मेरा कोई टिप्पणी तो नहीं है, मेरा आदर है कि किसी राजनेता को उस सिस्टम पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो न्याय कर रहा है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, चाहे जो हो। मैं तो उस क्षेत्र का विधायक हूँ, सरकार में मंत्री हूँ और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा घोषित 144 का वायलेशन न हो, इसलिए चाह के भी मैं नहीं गया। मैंने अपने जिलाधिकारी से अनुरोध भी किया था अनुमति के लिए। उन्होंने मुझसे ये बताया कि साहब 144 लगी है, आप सरकार के मंत्री हैं, अगर आप इस 144 का वायलेशन नहीं करेंगे तो प्रशासन की मदद होगी। तो सरकार के मंत्री के रूप में हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी में लॉकडाउन का प्रतापगढ़ खबर का असर। रानीगंज थाने में आरोपी पर हमले के मामले को एसपी ने लिया संज्ञान। सीओ रानीगंज इंस्पेक्टर रानीगंज के शिथिल पर्यवेक्षण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को सौंपी गई। तो वहीं कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल रजित राम गुप्ता और कांस्टेबल शिवम खरवार को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। थाने के भीतर आधी रात को आरोपी मिठाई लाल व अन्य आरोपी मानो रोगी ने किया था हमला। इस मामले में दर्ज किया जा रहा मुकदमा। थाना रानीगंज में एक व्यक्ति मिठाई लाल नामक व्यक्ति को यूपी 112 की पीआरवी थाने पर लाई थी, क्योंकि उसका उसके भाई के साथ ज़मीनी विवाद था और दोनों लोगों ने यूपी 112 कॉल किया था। इसके बाद एक विक्षिप्त इंसान की सूचना यूपी 112 पर आई थी कि वह रेलवे ट्रैक पर है और ट्रेन से कट सकता है। तो इस पर यूपी 112 ने तत्काल रिएक्ट करके उस व्यक्ति को सेफ एंड साउंड करने के लिए थाने पर लाई थी। परंतु जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था उसने रात को करीबन 2 बजे एकदम से जो पहले से थाने पर व्यक्ति था मिठाई लाल, उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में चोट आ गई है। इंटरनल इंजरी बताई जा रही है, जिसको लेकर तत्काल उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। इस प्रकरण में तहरीर लेके मुकदमा लिखा जा रहा है। लापरवाही बरतने के लिए कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल जो हेड पेशी हैं राजित राम गुप्ता और कांस्टेबल शुभम खरवार जो इस मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को यहाँ लाके थाने पर कर दिया था, इन सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी ईस्ट को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई, जिसमें इंस्पेक्टर रानीगंज और सीओ रानीगंज के शिथिल पर्यवेक्षण की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। विधायक के साथ जिलाधिकारी ने किया बाढ़ की पूर्व तैयारियों का निरीक्षण।
सीतापुर बाढ़ की पूर्व तैयारियां व बचाव कार्यों को लेकर ही हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी के साथ विधायक ज्ञान तिवारी ने बांध निर्माण स्थल रेउसा ब्लॉक के ग्राम कुशीनगर, खमरिया, शेखपुर, मयोडी, छोल्हा पहुंचे। वहां पर चल रहे तटबांधों पर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अभियंताओं को बाढ़ पूर्व तैयारियों को निर्धारित समय से पूर्ण करने को कहा। वहीं बाढ़ के समय मुख्य सड़क के अवरुद्ध रहने की स्थिति में सभी वैकल्पिक मार्गों का चयन कर उसे पूरी तरह से मोटरेबल करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि अब तक करीब 100 करोड़ के कार्य बाढ़ राहत कार्यों को लेकर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर कार्य समय पर वह गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराएं। विधायक ने कहा कि बाढ़ के अस्थायी समाधान को लेकर जो भी संभव प्रयास हो उनको अभी से पूरा कर लिया जाए, जिससे बाढ़ के समय जनधन फसल आज की हानि होने से बच जाए तथा जिन जगहों पर बाढ़ की अधिक संभावना रहती है वहां के ग्रामीणों से भी विधायक ने बात की। महोली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक शशांक द्विवेदी द्वारा जन समस्याओं का किया गया निस्तारण। ब्लॉक बिसवा के ग्राम सोतियापुर, बनियापुर आदि गांव में जाकर जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया तथा मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग व भाजपा के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। न्यूज IBN 9 के लिए गंगाराम यादव। 39 PPS अफसरों के तबादले। विकास चंद्र त्रिपाठी बने वाराणसी के अपर पुलिस अधीक्षक। नगर वाराणसी लखनऊ। ADCP पश्चिम में श्याम नारायण सिंह। CP के आदेश पर देर रात चला ऑपरेशन ऑल आउट अभियान। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक राजधानी में चला चेकिंग अभियान। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग और संदिग्ध लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। ACP दुर्गा प्रसाद तिवारी के निर्देश पर ठाकुरगंज इंस्पेक्टर राजकुमार चौकी इंचार्ज, बालागंज विजय सिंह, SI माधव प्रसाद के नेतृत्व में बालागंज चौराहे पर चला चेकिंग अभियान। ऑपरेशन ऑल आउट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। CP के आदेश पर देर रात चलाए गए चेकिंग अभियान में सादतगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पुलिस ने पकड़ी देशी शराब की 35 बोतल। फॉर्च्यूनर कार से ड्राइवर लेकर जा रहा था देशी शराब। पुलिस फॉर्च्यूनर गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। ACP अनिल कुमार यादव के निर्देश पर काम कर रहे शहादतगंज इंस्पेक्टर महेश पाल ने पकड़ी देशी शराब की 35 बोतल।